दोस्तों, हम मानव कई प्रकार की कमियों से भरे हुए हैं। हर किसी में कोई न कोई कमी ज़रूर होती है। अगर हम स्वीकार कर उस कमी को दूर करने का अगर प्रयास कर लेते हैं तो हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। हमारे अंदर क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, जलन, चिंता, वासना, कई प्रकार के उद्दंड विचार चलते रहते हैं और हम अक्सर इनसे कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। हम इनको अपने अंदर आने से रोकना चाहते हैं, परंतु ये इतने प्रबल होते हैं कि हमें अपने चुंगल में बनाए रखते हैं। क्या हम इन पर कभी अपनी पकड़ बना सकते हैं? क्या हम हमारे अंदर पलने वाले इन दुर्विचारों से मुक्ति पा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आज की हमारी कहानी भी कुछ इन्हीं विचारों पर आधारित है। आप हमारी वीडियो में खो जाओ उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। उस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन उसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो उस राजा को काफ़ी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए कई प्रशिक्षकों को बुलाया, मगर ऐसा कोई प्रशिक्षक नहीं मिला जो इन घोड़ों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सके। जब भी कोई इन घोड़ों पर बैठने की कोशिश करता तो ये घोड़े उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। कई सारे प्रशिक्षक इन उद्दंड घोड़ों को काबू करने में विफल रहने और नीचे गिरने के कारण किसी की कमर की हड्डी टूट गई तो किसी का सर ही फूट गया। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए प्रशिक्षकों को यह सख्त हिदायत दी जाती थी कि इन पर जोर ज़बरदस्ती न की जाए, इन्हें मारा या पीटा नहीं जाए। कई महीने निकल गए मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेंड करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे राज्य की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा प्रशिक्षक राजा के पास आया और राजा से बोला, महाराज, मैं आपके 4 उद्दंड घोड़ों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ। राजा ने उस युवा प्रशिक्षक को हिदायत दी कि उनके घोड़ों को न तो मारा जाए न पीटा जाए, कोई जोर ज़बरदस्ती न की जाए। अगर ये सब किए बिना तुम घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो तो तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। युवा प्रशिक्षक ने राजा की यह कठिन शर्त मान ली और राजा से बोला कि हे राजन, मैं आपके घोड़ों को बिना किसी मारपीट और ज़बरदस्ती के अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। अगर आप सहमत हो तो मैं आपके घोड़ों को प्रशिक्षित कर दूंगा। राजा उस युवक से कहते हैं कि पहले अपनी शर्तें तो बताओ। वह युवा प्रशिक्षक बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, इसलिए मुझे लगभग 1 साल का समय दिया जाए। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने, पीने, रहने का पूरा बंदोबस्त मैं स्वयं करूँगा, इसलिए इनकी सारी व्यवस्थाएं मुझ पर छोड़ दी जाए। राजा अपने घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए कई सारे प्रयत्न पहले ही कर चुका था, पर वो अपने घोड़ों को प्रशिक्षित नहीं करवा पाया था। अब उसके पास युवा प्रशिक्षक की शर्तें मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। राजा ने उस युवा की सारी शर्तें मान ली और अपने सबसे प्रिय 4 घोड़े उसको सौंप दिए। युवा प्रशिक्षक अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन 4 घोड़ों को लेकर गया और वहाँ सब घोड़ों को खुला छोड़ दिया।
फिर वह युवा प्रशिक्षक उस बड़े से बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। उसको दौड़ता हुआ देखकर घोड़े भी बाड़े में इधर उधर भागने लगे। काफ़ी देर तक वह युवा बाड़े के बाहर चारों तरफ दौड़ता रहा। फिर दौड़ते दौड़ते जब वह थक गया तो वह युवा प्रशिक्षक वहीं बाड़े में एक तरफ अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए वहीं पर लेट जाता है। वहाँ से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, उन पर अपना हाथ फेरा और पानी भी पिलाया। युवा प्रशिक्षक ने ये सब किया, लेकिन उसने इन घोड़ों को एकदम फ्री कर दिया। ना तो उनको बांधा, ना उन पर कोई लगाम लगाने की कोशिश की। अगले दिन भी युवा प्रशिक्षक ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्य कर्म बन गया था। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब घोड़ों को भी लगने लगा कि यह प्रशिक्षक उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े प्रशिक्षक के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा को अपने घोड़ों की याद आई। सोचा, मेरे घोड़े कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, क्या वह युवा प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षित कर पाया या नहीं, चलकर देखना चाहिए। राजा अपने सैनिकों के साथ उस युवा प्रशिक्षक के पास आता है। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े युवा प्रशिक्षक के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा को अब यकीन हो गया कि यह प्रशिक्षक ही उनके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा प्रशिक्षक ने राजा को एक संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं, इसलिए वह स्वयं आकर एक बार अपने घोड़ों का निरीक्षण कर सकते हैं। राजा की हाजिरी में युवा प्रशिक्षक ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा प्रशिक्षक से पूछा कि मुझे तुम यह बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा प्रशिक्षक ने राजा को सारी बात बताते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और उनके साथ खेलकर उन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मुहरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी प्रदान कर दी।